तो दान वो है दान जो सबको संतोष दे, उसमें किसी को ईर्ष्या विर्षा नहीं। बलि राजा ने फिर से स्वर्ग धरती के ऊपर कब्जा जमा लिया और कायदे से इंद्र बनने के लिए, ये सप्तम वैवस्वत मनवंतर की कथा है, जिसके इंद्र है पुरंदर, एक मनवंतर पर्यंत उसका टेन्योर है, लेकिन बलि राजा ने छीन लिया और वे कायदे से इंद्र बनना चाहते हैं। तो शतक क्रतु 100 अश्वमेध यज्ञ करे, वो इंद्रासन का अधिकारी बनता है। यज्ञ सोम रहित याग को कहते हैं और सोम सहित याग को क्रतु बोला जाता है। तो ये शतक क्रतु भृगुकच्छ में नर्मदा जी के तट पर राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया। 99 यज्ञ परिपूर्ण हुए। 100वां यज्ञ चल रहा था। देवताओं की माता अदिति ने भगवान का व्रत किया, अपने पति कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर 12 दिन का पयोव्रत किया और उससे भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। माता अदिति ने भगवान की स्तुति करी। कश्यप ऋषि ने यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनो वशमो दयाद्य शम्नः क्रुधीश भगवन् दीननाथ। मां ने मांगा कि प्रभु मेरे बच्चों देवताओं पर कृपा करो, उन्हें उनका अधिकार दिलवाओ, वे जहां तहां भटक रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि माते, इस वक्त राजा बलि भी यज्ञ के द्वारा मेरा यजन कर रहा है, उसको मारना उचित नहीं है, परंतु हां उससे मांगना संभव है। सबको देने वाला देखो यहां मांगने वाला बन करके बैठा, लाओ 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 लाओ, और तुम दे सको इसलिए वो तुमको देता है और तुमको दे करके तुमको देने वाला बनाता है। ये कैसी कृपा है भगवान वेंकटेश की, सोचो। मैं मांगने जाऊंगा और भगवान बन गए। बोलिए वामन भगवान की जय। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र से दीक्षित हुए और वामन भगवान पधारे बलि राजा के यज्ञ में। अच्छा, एक श्लोक है, भागवत का नहीं है, लेकिन बलि और वामन का सुंदर संवाद है उसमें। जाते ही वहां आशीर्वाद दिया बलि राजा को, स्वस्तिरस्तु। हम बाली कथा करने गए इंडोनेशिया, तो बाली में अधिकांश हिंदू बस्ती है, तो वहां के लोग आज भी सब जब मिलेंगे तो उनकी ग्रीटिंग क्या है, हम लोग नमस्ते आदि बोलते हैं, तो उनकी ग्रीटिंग्स है ओम स्वस्तिरस्तु। बाली का जो भी आदमी मिलेगा ओम स्वस्तिरस्तु। और गरुड़ा एयरलाइन है वो तो आप जानते ही हैं, और वहां पर भी समुद्र मंथन का इतना सुंदर वो दर्शन है एयरपोर्ट पर। रामायण इतनी सुंदर से, अच्छा उसमें डायलॉग नहीं होते, वहां के जो लोग रामायण की प्रस्तुति करते हैं उसमें डायलॉग नहीं होते, केवल पात्र और अभिनय के माध्यम से ही सब कुछ कहानी कहा जाता है। बड़ा आनंद आता है। हमने कथा में भी उन लोगों को बुलवा करके वो रामलीला करवाई। बाली, तो बाली में बाली को तो आना ही है, सुग्रीव बाली। तो भगवान वामन और बलि राजा का संवाद है।
स्वस्ति स्वागतमर्थ्यहं वद विभो किन्दीयतां मेदिनी कामात्रा मम विक्रमत्रयमिदं दत्तं गृहीतं मया मा देहीत्युशनाः किं हरिरयं पात्रं किमस्मात् परम् एवं स बलिनार्चितो मखमुखे पायात् स नो वामनः। इतना बढ़िया श्लोक है। स्वस्ति जाते ही वामन भगवान ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देने के लिए आता है। स्वस्ति रस्तु। भले राजा ने कहा पधारो 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 महाराज ब्रह्मचारी जी पधारो स्वागतम। तो वामन बोले अर्थ्यम अर्थ्यम, कुछ मांगने आए? अच्छा अच्छा महाराज। वद विभो किन्दीयताम, हुक्म करो क्या दे? बोले मेदिनी पृथ्वी। अच्छा का मात्रा कितनी? मम विक्रमत्रयमिदम, मेरे पग से नाप कर 3 पग पृथ्वी, बस। दत्तम दी। तो बोले गृहीतम मया, तो मैंने स्वीकार की। तब तक शुक्राचार्य ने देख लिया तो सोचा कि ये ब्रह्मचारी, इसका तेज तो देखो, ये आया है मांगने लेकिन कुछ गड़बड़ है। तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, देख लिया, समझ लिया कि ये तो 1000 हाथ वाला 2 हाथ वाला बन करके यूं करके खड़ा हो गया। है तो ये 1000 वाला, 1000 नहीं हजारों। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। दुनिया को देने वाला आज मांगने आया। तो शुक्राचार्य जी ने बलि को रोका। मां देहि त्युषनाः, मां देहि, मत देना बलि। किम, क्या ना दू? क्यों? हरिरयम, अयम हरि ही हरतीति। हरि बताया मतलब ये हरने वाले हैं, सब कुछ ले जाएंगे। अच्छा महाराज भगवान है ये। पात्रम किमस्मात् परम, यदि ऐसा है तो इनसे बढ़कर के दान देने के लिए सुपात्र कौन है? गीता में हमारे कन्हैया लाल कहते हैं दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। और इनके जैसा देखो यज्ञ हो रहा है और ये स्थान है भृगुकच्छ नर्मदा जी का तट और यज्ञ चल रहा है और ऐसे में स्वयं भगवान यदि आए हो तो फिर इनके जैसा सुपात्र दुनिया में और कौन है? अब तो ये मेरा सब कुछ ले जाए तो भी मैं तैयार हूं। एवं स बलिनार्चितो मखमुखे पायात् स नो वामनः। इस तरह बलि के यज्ञ में पूजे गए भगवान वामन हमारी रक्षा करो। 3 पग पृथ्वी मांगते हैं। भागवत के आचार्यों ने एक भाव यह भी बताया है कि नवधा भक्ति में से 6 प्रकार की भक्ति बलि राजा कर ही रहे थे, 3 प्रकार की भक्ति बाकी थी। सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, शरीर से होने वाली 6 भक्ति तो कर ही रहे थे, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि। लेकिन अंतःकरण से होने वाली जो 3 प्रकार की भक्ति है, भाव है उसमें, वो बाकी था। इसलिए 3 पग पृथ्वी मांगी ताकि तेरी नवधा भक्ति पूरी हो जाए। संकल्प लिवाया। अब उसकी जो कथा है कि भाई कमंडलू से जल देने लगे तो शुक्राचार्य कमंडलू के उस नली में ही मेढक बन करके घुस गए कि पानी ही नहीं निकलने दूंगा।
पानी निकलेगा तो संकल्प कराएगा ना। और तब भगवान वामन ने, क्योंकि यज्ञ भूमि तो थी, तो एक दर्भ डाब लेकर के कि भाई इसमें बीच में कोई आया, बीच में कुछ घुसा, कोई बीच में आया और अंदर जैसे ही डाब घुसाया, एक दुकान बंद शुक्राचार्य की। सोचा ज्यादा यहां रहेंगे दूसरी भी जाएगी, समझ करके बाहर निकल गए। भगवान किसी की आंख फोड़ते हैं क्या? किसी की दृष्टि छीनते हैं क्या? नहीं, ठाकुर जी तो दिव्यम ददामिते चक्षुः कहने वाले हैं प्रभु। ठाकुर जी तो दृष्टि देते हैं, मतलब दो दृष्टि थी एक कर दी, यानी द्वैत दृष्टि थी, अद्वैत दृष्टि का दान किया कि भाई तुम्हारा चेला दान दे रहा है तो गुरु का भी कल्याण होना चाहिए। तो अद्वैत दृष्टि, आप तो बड़े महात्मा हो, भेद मत करो बाबा जी, भेद मत करो कि ये तुम्हारे हैं और वो दूसरे पराए हैं। अद्वैत दृष्टि ये किया भगवान। नापते समय भगवान हो गए वामन से विराट। 2 पग में स्वर्ग और धरती का सब कुछ नाप लिया, धरती और स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे चरण के लिए बलि को परेशान करने लगे। 2 पग में बलि का सब कुछ ले लिया, फिर कहा बताओ तीसरा चरण में कहां रखूं? और तब बलि ने कहा शुक्राचार्य ने कहा लो देव देव, इसलिए मना कर रहा था। एक आंख फूटी हुई है शुक्राचार्य की, खून बह रहा है, और वो जैसे वो आई हॉस्पिटल में जाकर के एक आंख का ऑपरेशन करा लेते, फिर यहां पट्टी बंदी नहीं होती आधे में और एक खुली रहती है इस तरह से ऑपरेशन किए हुए शुक्राचार्य, आप कल्पना करो। लो देव देव, इसलिए मना कर रहा था, रोक रहा था। आए बड़े दानी, लो लूट लिया ना सब कुछ। भगवान यही कहना चाहते हैं, लूटने ही नहीं आया हूं, इसको चुनने भी आया हूं। इससे ही नहीं चाहता, इसको भी चाहता हूं। चाहता तो एक ही पग में सब कुछ ले लेता, लेकिन मैंने 2 पग में बलि का सब कुछ ले लिया, तीसरा पग बाकी रखा है कि सख्यम दास्यम वाला भाव भी हो गया, अभी आत्मनिवेदनम बाकी है। और बलि राजा ने कहा शरीर भी मेरा पार्थिव है, 3 पग पृथ्वी की बात है। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम, तीसरा चरण मेरे मस्तक पर पधराओ। बलि ने अपने आप को समर्पित किया। पहले 2 चरण में सर्व समर्पण, उससे ममता मिट गई। तीसरे चरण में स्व समर्पण, अहंता भी मिट गई। ममता और अहंता बांधते हैं, अहंता ममता से मुक्त हो गए बलि, बलि मुक्त। अब देखो, देने वाला मुक्त हो जाता है, लेने वाला बंधता है। दान लेने वाला बंधता है। 1 लाख रुपया यूं आपके चरणों में धर दिया, तो आपके चरणों में धरकर हम तो मुक्त हो गए। अब उन 1 लाख रुपयों को संभालना जिम्मेदारी आपकी हो गई, संभालो। तो भगवान ने बलि से जो ले लिया था वो तो इंद्र को दे दिया। लो, अदिति माता से कहा, माता खुश, इंद्र भी बड़े प्रसन्न, बड़ी कृपा की प्रभु। तो बलि राजा भी खुश। देखो, ऐसा दान जो सबको खुश करे और सबको धनवान करे, सबको संतोष दे, देने वाले को, पाने वाले को, देखने वाले को। एक बार राजा अकबर ने, शहंशाह अकबर ने बड़ा विचित्र सवाल किया दरबार में। भैया ये बताओ, फ्री बैठे थे, दिल्ली वालों को भी फ्री का समय मिल जाता है, फ्री बैठे थे दिल्ली दरबार में। तो शहंशाह अकबर ने पूछा कि ये बताओ भैया, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है?
सब जगह है, हथेली में बाल क्यों नहीं? तो बिरबल बड़ा होशियार, जहां बना आप देते ही देते रहते हैं सोना मोहर, मोहरे देते रहते हैं, घिसती रहती है ना हथेली आपकी, तो बाल नहीं निकले। आप इतना देते हैं, इतना देते हैं। बादशाह ने सोचा कि बड़ा होशियार है, इस तरह से मेरी प्रशंसा भी कर ली। लेकिन बिरबल तेरी हथेली में भी तो बाल नहीं है, तेरी हथेली में क्यों नहीं है? बोले कदरदान शहनशाह, आप देते रहते हैं, हम लेते रहते हैं, हमारे भी घिसती रहती है ना सोना मोरे हथेली में, तो नहीं बाल निकले। इन सब के हथेली में भी तो नहीं है बाल, क्यों? बोले जहां पना ऐसा है, आपके जैसे कदरदान हमारे जैसे की कदर करते हैं और इतना देते रहते हैं, तो आपकी हथेली में भी नहीं, हमारी हथेली में भी नहीं। और आपको देते देखकर इन लोगों को बड़ी ईर्ष्या होती है और वो हाथ मलते रहते हैं, इसलिए इनकी हथेली में भी बाल नहीं। तो दान वो है दान जो सबको संतोष दे, उसमें किसी को ईर्ष्या विर्षा नहीं। अच्छा, इंद्र को दे दिया, दीति माता प्रसन्न, इंद्र प्रसन्न। बलिराजा बोले इंद्र तुमसे ज्यादा प्रेम भगवान मुझसे करते हैं। कैसे? बोले तुमको भगवान से कुछ मिला, मुझे भगवान मिले। दान बड़ा होता है कि देने वाला? तुमको जिसने दिया वो मुझे मिले। और दूसरी बात, बलिराजा इसलिए भी बड़े प्रसन्न कि हर आदमी अपनी प्रिय चीज को अपने पास रख लेता है, और जो बहुत ज्यादा काम की ना हो, ले ये तू रख ले। तो भगवान ने मुझे अपने पास रख लिया, मैं काम का हूं, मैं ठाकुर जी के काम का हूं, ठाकुर जी मुझे चाहते हैं। तो बलि जब भगवान के हो गए, भगवान बलि के हो गए, अब जिस भी वस्तु व्यक्ति को तुम अपना मानो तो उसको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाती है। इसलिए अब बलि को संभालने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? भगवान की। और भगवान है भक्त वांछा कल्पतरु। तो कहा कि भाई तुझे इंद्र बनना है ना बलि, ये अभी वाले जो इंद्र हैं पुरंदर, उनको अपना टेन्योर पूरा कर लेने दो, क्यों बीच में से सरकार को उखाड़ फेंकना है और मध्यावधि चुनाव क्यों लाना चाहते हो बलि? इस इंद्र को अपना टर्म पूरा कर लेने दो, और फिर 8वां जब सावरणी मनवंतर लगेगा तब हम तुमको इंद्र बनाएंगे। इसलिए बलि चिरंजीव है। और 8वें सावरणी मनवंतर में भगवान बलि को इंद्र बनाने वाले हैं। सो बलि इज इंद्र इन वेटिंग, जैसे पीएम इन वेटिंग होते हैं, इंद्र इन वेटिंग है बलि। तो ये सब कथा सुनाया अष्टम स्कंद में। मत्स्यावतार की भी चर्चा है इसमें, जिन्होंने सत्यव्रत मनु की सप्तर्षियों और औषधियों समेत प्रलय काल के समुद्र में रक्षा करी। तो जो सत्यव्रत होता है वो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता, भगवान